नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। हमारा 5वां अध्याय चल रहा है और यहाँ हमने अभी तक 13 श्लोक देख लिए। इसमें क्या बतलाया है? 13वां श्लोक बतलाया गया था कल कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य वशी सुखम आस्ते। सारे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो कर्म हैं, वो इंद्रियों के द्वारा किए हुए सारे कर्मों को मनसा संन्यास्य, मन से उनका संन्यास करके जो वशी है वो सुख में रहता है। और कैसा रहता है? तो नवद्वार है पूरे देही। ये कौन रहता है सुख में? देही रहता है। यहाँ तक हमने कल बतलाया था कि देह तो है, देह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी है, मगर ये देह के भीतर जो देही है, देही यानी वही आत्मा, वो कैसा है? कहाँ बैठा है वो? हम लोग जो है कहीं रहते हैं, रहने के लिए एक स्थान होता है। हम कहते हैं हाँ भाई मैं नागपुर में रहती हूँ, आप कहेंगे कहीं रहते हैं। ये जो देही है वो कहाँ रहता है? वो एक पुर में रहता है, नवद्वार पुर। इस पुरी में, इस नगरी में 9 द्वार हैं और आप लोग जानते हैं कौन से हैं। उनमें से 7 द्वार जो है वो ऊपर हैं। 2 आँखें, ये 2 नाक के छेद, 2 कान के छेद और एक ये मुंह का छेद। ये द्वार हैं, देखिए खुले हैं। कान, नाक, मुंह ये तो खुला दिखता ही है, और आँखें जो है वो भी, क्योंकि वहाँ से जाना आना होता है ना, नजर बाहर जाती है, बाहर की चीज अंदर आती है, चीज का ज्ञान अंदर आता है, यानी ये द्वार है। तो ये 7 द्वार ऊपर है और नीचे के मल और मूत्र के ये 2 द्वार नीचे हैं। तो ऐसे 9 द्वार हैं और ये 9 द्वारों वाली ये पूरी है, ये नगरी है, यानी देह। तो इस देह में ये देही रहता है। और देही क्या करता है? नैव कुर्वन् न कारयन्, वो कुछ भी नहीं करता, न कुछ करवाता है। करते तो हैं ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, यही सब। ये तो ये पूरी के अवयव है ना। देह रूपी जो नगर है, उस नगर के भाग हैं ये अपना अपना काम करते रहते हैं। भीतर जो देही बैठा है, मैंने बोला ना कि वो बॉस जो है वो एक्चुअली कुछ भी नहीं करता दिखता। या देखिए कि जब पहले राजा हुआ करते थे, सैन्य लड़ता था, राजा तो राजवाड़े में ही था, राजवाड़े में ही रहता था, सैन्य लड़ता रहता था। लेकिन जब जीत होती थी तो हम क्या बोलते थे? ये राजा जीत गया। एक्चुअली युद्ध किसने किया? सैनिकों ने किया। और सैनिकों का नाम नहीं लेते, हम बोलते हैं राजा जीत गया। यानी ये जो देही है वो ये राजा है। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। और अब 14वां श्लोक शुरू करते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रवर्तते यानी प्रवृत्त होता है, यानी कार्यरत होता है, काम में लगता है। तो कौन काम में लगता है? स्वभाव, हमारा स्वभाव है। कोई जो है ना मिलनसार है, वो स्वभाव से ही मिलनसार है, सबसे मिलता जुलता है। कोई जो है क्रोधी है,
जिसके साथ जो भी दिखेगा उसके साथ क्रोध करेगा। ये स्वभाव प्रवृत्त होता है। यहाँ ये बतलाया है कि ये जो देही है ये क्या है? प्रभु है। प्रभु है माने स्वामी है। वो प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वं सृजति न कर्माणि सृजति। पहली लाइन बताती है कि प्रभु, ये जो प्रभु है, जो स्वामी है, वो कर्तृत्व भी नहीं है उसका। कर्तृत्व यानी वो करता है ऐसा भी नहीं। और लोकस्य कर्माणि न सृजति। ये लोक जो है, लोक यानी यह लोक यानी ये पूरा संसार। तो इस संसार में जो जो भी काम होते रहते हैं इनका सृजन ये प्रभु नहीं करता। क्या करता है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये तो आगे बतलाया है। तो क्या करता है ये प्रभु? न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम। जब कर्म ही नहीं करवाता तो कर्म के फल देने का दायित्व भी उसका नहीं है। तो इसलिए कर्म फल संयोग, जो भी कर्म इस देह के द्वारा किए जाते हैं उनका फल, तो कर्म का फल से संयोग करना, कर्म को फल से जोड़ना, ये भी काम वो नहीं करता। क्या बतलाया? तीनों निगेशन है। न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति। यानी वो किसी का भी सृजन नहीं करता, ये किसी कुछ भी नहीं करता। वो कैसा है? नवद्वार पुरे देहि सुखम आस्ते। वो उस नवद्वार वाली पुरी में सुखम, बड़े सुख के साथ आस्ते बैठा है। ठीक है। तो ये देह जो प्रवृत्त होता है वो क्यों होता है? उसको कोई ना कोई बतलाने वाला, कोई ऑर्डर देने वाला तो चाहिए ना। नहीं, यहाँ ये बतलाया स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। जो जिसका जो स्वभाव है, यही आगे चल के बतलाना है कि अर्जुन तुम्हारा स्वभाव जो है वो लड़ने का है, लड़ो। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। और प्रवृत्त होने वाला है स्वभाव। स्वभाव क्या है? वो तो प्रकृति की देन है। प्रकृति है पांचभौतिक। आपको मालूम है कि प्रकृति पांचभौतिक नहीं, प्रकृति है त्रिगुणात्मिका। और इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से पंचभूत तैयार हो गए। और हमारा देह जो है वो पांचभौतिक है, पंचमहाभूतों से तैयार है। और ये पंचमहाभूत जो है वो त्रिगुणात्मक है। और त्रिगुणात्मक होने से कोई सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है। जब हम ऐसा बोलते हैं, ये नहीं कि पूरी तरह से सात्विक, माने सत्व का अंश उसमें अधिक है। थोड़ा बहुत रजोगुण में होगा, थोड़ा बहुत तमोगुण में होगा, तो वो कम होंगे। तो ये जो कुछ भी है ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति की देन है, वो है स्वभाव। तो ये स्वभाव का कौन है करने वाला? स्वभाव का सृजन किसने किया? प्रकृति ने किया। और वो प्रवर्तते, वही प्रवृत्त करता है। और इसलिए आगे चल के अगले श्लोक में बताते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पहले श्लोक में यानी 14वें श्लोक में प्रभु कहा है, इस श्लोक में विभु कहा है। विभु और प्रभु में क्या फर्क है? प्रभु तो स्वामी है, उसके पास स्वामित्व है। और विभु जो है वो सर्वव्यापी है। विभु यानी सर्वव्यापक। तो ये जो प्रभु है, अब प्रभु हम सगुण को लगा सकते हैं, विभु निर्गुण को लगा सकते हैं। क्या है? प्रभु जो है वो स्वामी है। स्वामी तो है माने उसका कुछ रूप है, कुछ आकार है। तो जो सगुण साकार है वो है प्रभु। और विभु जो है सर्वव्यापी है, कहाँ नहीं है, सब जगह है। वो जो है निर्गुण निराकार है। तो ये सर्वव्यापी कैसा है? वो नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम। कस्यचित् किसी को भी
किसी को भी नहीं, किसी के द्वारा किया हुआ भी, कस्यचित बोला है, किसी के द्वारा कस्यचित पापम सुकृतम न आदत्ते। कोई यदि पाप भी करता है, अब करता है ना, कौन करता है? देह कर रहा है। तो देह के द्वारा कोई पाप भी कर रहा है, भीतर वो देही बैठा है, हाँ, लेकिन वो देही केवल देह के भीतर है, वो तब तक वो जीवात्मा है। लेकिन जब वो विभु है, भगवान है, ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, तो वो जो है वो ये नहीं बोलता कि आपने इस देह के द्वारा अगर पाप भी किया हो, अगर सुकृत यानी पुण्य भी किया हो, होता क्या है, हम बोलते हैं कि भाई इस जन्म में जो भी पाप पुण्य करोगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ये हम सोचते हैं। अब मिलेगा तो सही, तो मिलेगा कैसे? ये पाप और ये पुण्य ये देखता है कोई, तो भी देखने वाला है, और उसके हमारी यही श्रद्धा है ना कि ये सर्व साक्षी है प्रभु, और वो देखता है, और इसलिए वो हमको हमारे बुरा काम किया तो उसके बुरा फल देगा, सुकृत यानी पुण्य कर्म किया तो उसके अच्छे फल देगा, ये हम सोचते हैं। यहाँ ये बोलते हैं कि नहीं, वो लेता ही नहीं, तुम्हारे पाप का भी वो ग्रहण नहीं करता, न सुकृतम न आदत्ते। आदान माने लेना, प्रदान माने देना, न आदत्ते यानी वो लेता नहीं, ग्रहण नहीं करता। इस देह के द्वारा जो भी पाप कर्म किया है उसका वो आदान भी नहीं लेता, मतलब वो लेता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता। और यदि सुकृत यानी पुण्य कर्म किया तो भी वो उसका ग्रहण नहीं करता। ये है सच बात। ये सच बात परम तत्व, गुह्य तत्व भगवान अर्जुन को बताते हैं। लेकिन साधारण आदमी तो ये नहीं मानता ना। साधारण आदमी को यही लगता है कि नहीं भाई, ये पाप पुण्य फलते हैं, इसका मतलब कोई तो भी बैठा है जो फल जो देख भी रहा है और फल भी दे रहा है। यहाँ ये बतलाया है अगली लाइन में कि अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये पाप कर्म करने के लिए कभी वो देगा ही नहीं आपको। पाप कर्म करने का संदेश कभी भी प्रभु से प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हम करते हैं। कभी झूठ बोल जाते हैं, कभी कुछ जो काम करना है उसमें प्रमाद कर जाते हैं, भूल चूक होती रहती है। ये जो होता है ये क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम। हमारा जो मूल ज्ञान है, वस्तुतः ज्ञान किसको बोला है भगवान ने? वही ज्ञान है कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, समत्व, सब जगह एक ही है। जो भी चैतन्य है वो सारा चैतन्य उसके द्वारा दिया हुआ है। ये है ज्ञान, उसके द्वारा दिया गया है, ये भी ज्ञान नहीं। वो चैतन्य ही वो है, जहाँ जहाँ चैतन्य है वहाँ वहाँ वो है, और वो सर्वव्यापी है, सर्व अंतर्यामी है। ये है ज्ञान। मगर इस ज्ञान का स्मरण हमेशा तो नहीं रहता हमें, और इसलिए क्या होता है? अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम। हमारा जो ज्ञान है उसके ऊपर आवरण चढ़ जाता है। आवरण है, लेप लग जाता है अज्ञान का। देखिए ना, हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि आईना बड़ा अच्छा है, आईने में अपना प्रतिबिंब दिखता है, मगर उस आईने पर यदि बहुत सी धूल जमी हो तो नहीं दिखेगा। तो ये धूल का जो आवरण है उसके कारण हम प्रतिबिंब नहीं देख पाते। धूल हटाइए, प्रतिबिंब दिखेगा। अब ये जो अज्ञान है ना, ये अज्ञान ही तो धूल है। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम। ये ज्ञान जो है, ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा है, आवरण पड़ा है अज्ञान का, और उससे क्या होता है? तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः बोला है यहाँ आदमियों को। जन्तवः ये जंतु शब्द का बहुवचन है।
अब देखा जाए तो जंतु माने क्या, जो जन्म लेता है वो जंतु, तो आदमी भी तो जन्म लेता है ना, वो भी जंतु है। अगर ऐसी हिंदी भाषा में भी एक मजेदार शब्द है, हम बोलते हैं जानवर। जानवर का अर्थ तो हर कोई जानता है, पशु। लेकिन बताइए क्या आदमी में जान नहीं है? देखिए, जिसमें ताकत है वो ताकतवर, ठीक, तो जिसमें जान है वो जानवर नहीं। अगर आदमी भी तो जानवर ही है, लेकिन हाँ, हमारी रूढ़ी ऐसी है भाषा की कि हम जानवर तो हम भी है, जान तो हमें भी है, प्राणी तो हम भी है, लेकिन हम प्राणी उनको बोलेंगे, प्राण हम में है ना, तो हम प्राणी है। लेकिन नहीं, बोलना भी है तो मनुष्य प्राणी बोलेंगे, लेकिन यूं नहीं बोलेंगे केवल एक प्राणी आया था मुझसे मिलने, ऐसा नहीं बोलेंगे। एक जानवर आया था मुझसे मिलने, ऐसा नहीं बोलेंगे। वस्तुतः क्या गलत है? एक सजीव देह आपसे मिलने आया तो वो जानवर भी है, वो प्राणी भी है, लेकिन नहीं, तो रूढ़ियां होती है। यहाँ इसी प्रकार की रूढ़ी है, जंतु माने जो जन्म लेता है वो जंतु, फिर चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, कुछ भी हो। लेकिन हम जंतु शब्द का प्रयोग जो करते हैं वो क्षुद्र जंतुओं के लिए ही करते हैं। यहाँ भगवान ने जंतु शब्द किसके लिए बोला है? मनुष्य प्राणियों के लिए। क्यों? क्योंकि मुह्यंती, उनमें मानसिक उलझन है, वैचारिक गड़बड़ है, उथल पुथल है, और जिसके मन में उथल पुथल है, वैचारिक उलझन है, वो मानव नहीं, वो तो जंतु हो गया। इसलिए बोला है मुह्यंती। बाकी जो है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 प्रकार है, वो तो सारा पशु पक्षियों में और आदमी में समान ही है ना। मनुष्य प्राणी अलग क्यों है? क्योंकि उसके पास विचार शक्ति है, उसके पास विवेक शक्ति है और ज्ञान है। अब जब उसका ज्ञान ही आवृत हो गया, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जब उसका ज्ञान ही पे पर्दा पड़ गया, ज्ञान ही ढक गया, तो उसमें और साधारण जंतु में फर्क ही क्या रहा? इसलिए यहाँ बोला है, अरे भगवान की वाणी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। क्या बतलाया है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जो ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, वो आवृत हो जाने के कारण जंतवः मुह्यन्ति। वरना हम पाप कृत्य की तरफ जाएंगे ना, लेकिन हम जाते हैं वो इसी के लिए। फिर अगला जो श्लोक है, यहाँ क्या बतलाया है कि ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। बहुत सुंदर श्लोक है। येषां अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम, जिनका अज्ञान जो है ना, वो ज्ञान से ही पहुंच डाला उन्होंने। कितना सुंदर है। हमारे बुद्धि पर, हमारे विवेक पर, हमारी विचार शक्ति पर जो एक पर्दा पड़ा है, पर्दा है अज्ञान का। अब ये पर्दा हटाना है, ये धूल साफ करनी है, तो ये धूल हटाएंगे, मिटाएंगे तो काहे से? ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? वो तो उसी का तो अभी तक विवेचन हो रहा है, बारंबार नहीं कहूंगी। तो इस ज्ञान से, जिनका अज्ञान का पर्दा हट गया है, ये शाम अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम। हाँ, आत्मनः शब्द है, वो मैंने अभी नहीं लिया, क्योंकि आत्मनः दोनों तरफ लगता है। आत्मनः अज्ञानम, आत्मनः ज्ञानेन नाशितम। खुद का जो अज्ञान है, अपनी विवेक शक्ति पर जो पर्दा पड़ा है, वो अपने ही ज्ञान से हटा देना। ठीक है, आत्मनः स्वयं के, खुद के। तो ये शाम आत्मनः अज्ञानम आत्मनः ज्ञानेन नाशितम, जिन्होंने अपने भीतर के अज्ञान का पर्दा अपने भीतर के ही ज्ञान से पोंछ डाला है,
तेषाम, उनको, उनके लिए, तत्परम, अब परम यानी परब्रह्म तत्वम, जो परम तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो दिखता तो नहीं है, वो अनुभव की चीज है, देखने की चीज है ही नहीं। इसलिए तो बोला गया है ना उपनिषदों में, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जानिए तो क्या बतलाया है, उसको देखने के बाद हम निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त हो जाते हैं माने परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसका मतलब ही वो है कि वो एक दफा परम तत्व का अनुभव आ गया कि फिर हम इस सारे संसार से निवृत्त ही हो जाते हैं। काम करेंगे, चिपकेंगे नहीं, अलिप्त रहेंगे, उसमें आसक्त नहीं रहेंगे। तो ये जिनका अज्ञान ज्ञान से मिट गया है, उनके लिए तत्परम, वो परब्रह्म तत्व जो है वो प्रकाशयति। देखिए प्रकाशते नहीं कहा है, प्रकाशयति कहा है। प्रकाशते यानी क्या बोलेंगे हिंदी में, कैसे बोलेंगे, प्रकाशते माने वो झिलमिलाता है, खुद प्रकाशित होता है। यहाँ खुद नहीं प्रकाशित होता, प्रकाशयति, उसको प्रकाशित किया जाता है। तो प्रकाशित कौन करता है, इसको इंग्लिश में जो ग्रामर पढ़ते हैं ये कॉजल है, और जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए बताऊं कि प्रेरणार्थक रूप है, और जो मराठी में पढ़ते हैं उनके लिए बताऊं कि ये प्रयोजक रूप है। तो ये जो इंग्लिश संस्कृत वाले हैं नहीं जानता है। तो ये देखिए, ये प्रकाशयति यानी तत्परम, वो जो परम ब्रह्म तत्व है वो प्रकाशित करता है। उसके लिए देखिए पहले हमें प्रयत्न करना है, अपने ही ज्ञान से अपने ही अज्ञान को मिटाना है। अब अभी हमको ज्ञान होता तो अज्ञान क्यों होता भाई? ज्ञान नहीं है इसलिए तो अज्ञान बसता है ना। ज्ञान से पहुंचना माने क्या? कम से कम विवेक पाने के लिए प्रयत्नशील होना। तो जो इस प्रकार का प्रयत्न करेगा, जो प्रयत्नशील होगा, उसके लिए वो जो परम ब्रह्म तत्व है, तत्परम बोला है, तत् यानी वो क्यों? क्योंकि ये नहीं है। यह किसको बोलते हैं हम? जो दिखता है। जैसे भाई ये मेरा हाथ है क्योंकि मुझे दिखता है। जो दिखता ही नहीं, आंखों से परे है, केवल अनुभव की बात है, तो वो तत्व हो गया, वो हो गया। तो वो जो परम ब्रह्म तत्व है, वो परम ब्रह्म तत्व प्रकाशयति, वो प्रकाशित करता है। और फिर कैसा? आदित्यवत। आदित्य यानी सूर्य। तो सूरज जब उगता है तब अपने आप ही अंधेरा नष्ट होता है। बताइए ना, सूरज क्या करता है? प्रकाश देता है या अंधेरा नष्ट करता है? काम दो अलग लगते हैं लेकिन अलग नहीं होता। जिस क्षण प्रकाश आ गया उस क्षण अंधेरा नष्ट हो गया। यानी वो दोनों ही एक ही है। ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान का स्फुलिंग, ज्ञान की चिंगारी जहां पे आ गई वहां अज्ञान रहता ही नहीं। ठीक है? तो वो जो ज्ञान है ना, वो जो एक विशिष्ट, वो जो क्लिक होना हमेशा नहीं होता। अब आप लोग भी अनुभव करते होंगे, रोज पूजा पाठी करने वाले ही गीता जी सुनते हैं, तो ये सब आप करते होंगे। लेकिन ये देखिए कि हमेशा ऐसा होता है क्या? पूजा भी कर रहे, सब कर रहे, पढ़ भी रहे हैं, मुंह से भजन भी हो रहा है, और आंख बंद करके हम ध्यान भी करते हैं। वो जो ध्यानस्थ बैठते हैं, बताइए पूरा समय क्या हम उसी का क्या ये करते हैं? कहीं कहीं मन नहीं दौड़ता? दौड़ता है, मगर एक क्षण में क्या, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ऐसा कुछ हो जाता है कि बस ज्ञान मिल गया। वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो मिलता है ना, वही है ज्ञान।
तो ये कब होगा? जब हम ध्यानस्थ बैठने की कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश को कौन करेगा? जो अज्ञान को ज्ञान से मिटाने का प्रयास करेगा। इसलिए बोला है कि येषाम ज्ञानेन अज्ञानम नाशितम तेषाम, उन्हीं लोगों को आदित्यवत, आदित्य जैसे उगता है तो अपने आप तमस नष्ट हो जाता है, तमोगुण नष्ट हो जाता है, अंधेरा वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आदित्य के समान वो परब्रह्म तत्व उसको ज्ञान दे देता है। और फिर क्या होता है देखिए, अगला श्लोक है 17वां। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। बड़ा मुखर विशेषण है, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। पहले बताया है कि ज्ञानम प्रकाशयति, वो तत्परम ज्ञानम प्रकाशयति, वो जो परब्रह्म है वो ज्ञान का प्रकाश दे देता है। उसके बाद क्या होता है? जो ज्ञान निर्धूत कल्मष हो गए, जिनका कल्मष यानी कोई भी बुराई हो, कोई भी विकार हो, उसको कल्मष कहते हैं। तो जिसके कल्मष, जिसकी सारे की सारे बुराइयां, सारे के सारे विकार निर्धूत हो गए, धूत हो गए, धुल गए, और धूल के पीछे निर्धूत हो गए, यानी उसमें कल्मष का, गंदगी का एक तिनका भी, एक कतरा भी नहीं रहा, निर्धूत, पूरी तरह से धुल गए। काय से धुलेंगे ये कल्मष? ज्ञान से। तो जो ऐसे हैं जिनका ज्ञान के कारण सारे कल्मष धुल गए हैं, वे ज्ञान निर्धूत कल्मषाः पुनरावृत्तिम अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। ये देखिए, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति माने पुनर्जन्म, अगला जन्म। तो वो अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, यानी उनको अगला जन्म लेना ही नहीं है। ये जन्म, इस जन्म में जो भी काम किया, अगला जन्म लेना नहीं है, पुनरावृत्ति की तरफ जाना ही नहीं है। तो अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, यानी वे मुक्त हो जाते हैं। कौन? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जिनके पाप ज्ञान के कारण पूरी तरह से धुल गए हैं, वे मोक्ष पाते हैं। अब वो कैसे होते हैं देखिए, उसके लिए पहले लाइन में उनके विशेषण दिए हैं। एक एक विशेषण बड़ा अच्छा है। पहले क्या बोला है? तद्बुद्धयः, तद्बुद्धयः यानी तद यानी परब्रह्म, जिनकी बुद्धि केवल परब्रह्म का ही सोचती है, चिंतन में दूसरा विषय ही नहीं है, यानी उनके ज्ञान में कोई संदिग्धता नहीं है। पक्का दृढ़ निश्चय कि ब्रह्म छोड़कर कुछ भी नहीं, ये जो पक्का निश्चय है, असंदिग्धता है, वो हो गए तद्बुद्धया, जिनकी बुद्धि वैसी है। फिर तद आत्मानः, जिनके आत्मा में वो ही है, तद आत्मा, तद यानी वही, तो जिनके आत्मा में वही बसता है। देखिए, बुद्धि अलग, आत्मा अलग। तो बुद्धयः, तद्बुद्धयः माने क्या हो गया? बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं, पर तद आत्मा, आत्मा में वही बस गया है। ये तो भैया भक्ति के बिना नहीं होगा। ज्ञान कितना भी हो, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हो, लेकिन फिर भी जैसे कबीर बताते हैं ना कि पोथी पढ़ जग मुआ, भुआ भयान पंडित कोय, और 2.5 आँख प्रेम का, जो ये प्रेम है, प्रेम यानी भगवत प्रेम, भक्ति। तो जो जिसने वो 2.5 आँख प्रेम का पढ़ा, सो पंडित होए, यही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसी का ये कबीर ने किया हुआ अनुवाद है। गीता जी भी यही बताती है कि श्रद्धा हो तो ज्ञान होगा, श्रद्धा ही नहीं है तो कोई ज्ञान किसी भी काम का नहीं। इसलिए तदात्मानः, जिनकी आत्मा
जिनका मन उसी का हो गया है, भगवानमय हो गया है, वो हो गए तदात्मा। फिर क्या है? तन्निष्ठा। तन्निष्ठा उसी में एकमात्र निष्ठा है और कहीं जाएंगे ही नहीं। यानी क्या है? इसका मतलब ये कि अचल अविचल मन रहेगा। भगवान का चिंतन करते हैं वो तद्बुद्धया हो गए, भगवान से भक्ति करते हैं वो तदात्मा हो गए। लेकिन ये कैसा बतलाया? तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा, उसी के प्रति निष्ठा है, जो निष्ठा जरा भी डगमगाती नहीं, डावाडोल होती ही नहीं, ऐसी जो है। और इसलिए तत्परायणाः, ये महत्व की बात है। कितने कितने विशेषण है? तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। तत्परायण होना यानी उसी के लिए कर्तव्य करते रहना। परायण करना हम बोलते हैं ना, कर्तव्य परायण शब्द तो हम हिंदी में क्या मराठी में क्या हम प्रयुक्त करते ही हैं। तो कर्तव्य परायण माने कर्तव्य करते ही रहना। तो ये कर्तव्य परायण नहीं बोला है, तत्परायण बोला है। उसके लिए परायण होना माने जो भी हम काम करेंगे ना वो सब उसी के लिए होगा और वही हमारा कर्तव्य होगा। और ये कर्तव्य निष्ठा जो है वो यहाँ बतलाई गई है। यानी क्या? तद्बुद्धया बुद्धि, तदात्मा माने मन, ये तत्परायण होना माने देह, और तन्निष्ठा यानी अविचल बुद्धि। तो ये जो है सारा का सारा उनका भगवानमय हो जाता है। ऐसे जो होते हैं ना वही ज्ञानी कहलाते हैं। ये जो बतलाया आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति, पिछले श्लोक में जो बतलाया वही यहाँ है कि वो उनको वैसा आदित्यवत् ज्ञान मिल जाता है तो वो ऐसे बन जाते हैं। और फिर ये तो स्वाभाविक है कि उनको पुनर्जन्म क्यों होगा? वो तो मुक्त हो गए माने क्या? वो भगवानमय हो गए, भगवान में ही लीन हो गए। तो ये ज्योति उस ज्योति में मिल गई, मुक्त हो गए। फिर से इस दुनिया में उन्हें आना नहीं पड़ता। बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो अब हम यहीं रुकते हैं, यहीं विराम देते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।